हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोग खड़े हैं नूरपुर तहसील के अंदर। आज आप इस वीडियो के अंदर नूरपुर विजिट करेंगे और ये है तहसील जिला कांगड़ा। हाँ, और सुबह से हम चले थे, लगभग 2 घंटे लगे हमें यहाँ आने में। अभी भूख लग गई, खाने का टाइम हो गया, खाना खाएंगे। अभी दोस्तों मैं दही लाने के लिए एक गांव में दुकान पर गया था। सब्जी हो जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ? आपका शुभ नाम क्या है वैसे? मेरा नाम है आशु शर्मा। आशु शर्मा। आशु शर्मा। और आप पहले से ही वीडियो देखते हैं, जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कितने समय से? साल हो गया तकरीबन आपको। मतलब हिमाचल आने से पहले से ही आप मैं देख रहे हैं? देखता पहले आपके एक बार आपने राजस्थान में वो इमली के दिखा रही थी मैडम। वो सांगरी होती है। सांगरी होती है ना, क्या बोलते हैं? हाँ, सांगरी होती है। सब्जी बनती है उसकी। सब्जी बनती है उसकी। ये गांव कौन सा है आपका? ये खजिया गाँव है हमारा। खजियान तहसील में पड़ता है। खजियान खजिया खजिया खजियान की अच्छी तहसील नूरपुर, जिला कौन सा ये? कांगड़ा ही है। अभी कांगड़ा ही चल रहा है। ठीक, तो मैं दही तो लेके आ गया खजियान गांव से और अभी खाना खा लेते हैं। ये किस में डाली हुई थी? चूरमो। चूरमा दे तो। नीरज चोपड़ा की तरह हमें भी चूरमा पसंद है, पर बहुत ज्यादा नहीं है। कई बार ये है क्या कि ज्यादा पसंदीदा चीज बता देते हैं ना, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था आपको पता ही होगा। जो अटल बिहारी जी के साथ में रसगुल्ले वाली बात हुई थी ना, वो हो जाएगी। मतलब एक फेवरेट चीज बता दे, आगे जाए वही चीज तैयार मिले। ले अपनी सारी चीजें फेवरेट है, नई नई होगी वो ज्यादा फेवरेट है। फेवरेट ये कुछ भी दे दो, ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये पसंद नहीं है। दोस्तों आज सुबह से हम लोग निकले हैं खजिया गांव में। खाना खाने के बाद में आगे नागणी माता मंदिर देखेंगे और उसके बाद में इसी वीडियो में आप देखेंगे नूरपुर का किला। नागणी माता मंदिर जो है वो करीब 9-10 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर खूब सारे आम के पेड़ है, लेकिन अभी आम नहीं है। नूरपुर आमों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब नूरपुर के आसपास आम शायद खत्म हो गए, खाली है सारे, क्योंकि बारिश के बाद खत्म हो जाते हैं। यहाँ जो माता जी है नागनी माता जी, यहाँ पहले घना जंगल हुआ करता था और एक दंत कथा के अनुसार यहाँ जंगल में एक वृद्ध रहते थे। उनके कोढ़ की बीमारी थी, वो भक्ति भी करते थे। तो एक बार माता ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और कहा कि यहाँ जो चरणों से ये पानी बह रहा है माता के, एक तो इसमें नहाओ और साथ ही यहाँ पर मिट्टी जिसे शक्कर कहते हैं ये अपने शरीर पर लगाओ, जिससे कोढ़ की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो यह करने पर उनकी यह बीमारी ठीक हो गई थी और तभी से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। श्रावण और भादवा में खूब सारे यहाँ पर मेले लगते हैं और लोग दर्शन करने के लिए भी आते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं नागणी माता जी मंदिर। मंदिर के बाहर यहाँ पर तिलक की व्यवस्था की गई है और धूप भी यहीं पे। अच्छा बेटा तिलक लगाओ, माना जाता है माता जी जो है सांप बिच्छू इन सब से रक्षा करते हैं नागणी माता जी। काफी पुराना मंदिर है ये। नजदीक आई छोटो आई सुना लगा यार। मोटो कर दिया। ये तो मोटो क्यों कर दिया? मंदिर के आसपास दोस्तों यहाँ पर आम के बाग बहुत हैं, लेकिन बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आम अभी खत्म हो गए, सारे खाली खाली। एक और दंत कथा यहाँ पर है जो हमें बताई गई कि यहाँ पर एक बार माता को धोखे से किसी सपेरे ने अपने पिटारे में माता को डाल लिया था। उसके बाद में यहाँ के एक राजा थे कोई, उनके सपने में आकर माता ने बताया तो उन्होंने राजा ने माता को मुक्त कराया। उसके बाद से ही माता को सर्पदंश से मुक्ति के लिए भी विशेष रूप से माना जाता है। यहाँ से जो शक्कर प्रसादी है और माता के चरणों से जो जल निकलता है उसे भी लोग लेकर के जाते हैं। गंगा जल की तरह पवित्र ये पानी है, क्योंकि एकदम यहीं से जमीन के अंदर से आ रहा है और माता जी की कृपा से। हाँ यहाँ पर जितने भी ये जो है ना आसपास जितने दुकान वाले सब लोग जो है वो पानी यही पीते हैं पीने के लिए, और यहाँ से लेके भी जाते हैं घर के लिए। गंगा जल पीते हैं यहाँ से। और माता के दर्शन आप कहाँ से हैं माता जी? कहाँ से? धर्मशाला से है आप? कहते हैं कि दोस्तों यहाँ पर एक कोई बाबा रहते थे और उनके कोढ़, वो वैसे माता जी के भगत थे और उनके कोढ़ हुई, कोई कोढ़ की बीमारी हुई, तो
उसके बाद में सपने में माता जी आए और उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ से जल निकल रहा है, बह रहा है, एक तो ये जल और एक माता जी की इसे बोलते हैं यहाँ पर शक्कर बोलते हैं, जो आपने ऊपर देखा, इससे जो है वो आप लगाओ तो ठीक हो जाएंगे। तो कोढ़ की बीमारी फिर उनकी ठीक हो गई। मैं तो ऐसे सोच रही थी ये पानी पीछे से आ रहा है। हाँ, मैं भी ऐसे सोच रहा था पहले कि पीछे से आ रहा है। यहीं से निकल रहा है। वर्तमान में जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ से जल लेकर के जाते हैं और जो शक्कर है वो भी लेकर के जाते हैं, और घर जा कर के जो शक्कर है वो छिड़क देते हैं। तो वहाँ पर कहते हैं कि सांप और बिच्छू वगैरह नहीं आते, और सर्प का दंश अगर हो भी जाता है तो वो ठीक हो जाता है। आपका शुभ नाम क्या है? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह। अच्छा। शक्कर प्रसाद। हाँ जी। कैसे? ये मिट्टी का प्रसाद होता है ना, सांप लड़ जाता है, बिच्छू, जहर वाली कोई भी चीज़ हो, इससे जहर खत्म हो जाता है। और 1971 में इसका मंदिर का काम, मंदिर बाद में बना, लेकिन ये पुराना था। ये पुराना मंदिर से पुराना है। स्टोरी यही है ना, कोढ़ ठीक हुआ था इससे स्नान करने से, कोढ़ ठीक हुआ। और सांप बिच्छू, बाबा रहता था ना। अच्छा, यहाँ पर कोई बाबा रहता? हाँ, उसका कोढ़ निकला था, पूरा साफ हो गया, ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद से जो आओ इस तरह से ये, अच्छा ये घर पे भी लेके जाते हैं? हाँ, लेके जाते, सांप निकलते हैं कई घर पे, छिड़क देना। अच्छा, घर पे? हाँ, पानी में डाल के, कच्चा दूध डाल के सांप छिड़क दो। उसके बाद दोस्तों हम खुशीनगर से होते हुए आगे नूरपुर की तरफ जा रहे हैं। नूरपुर का किला देखेंगे और यहाँ पर कई सारे मंदिर भी हैं। यह किला एक पहाड़ी के ऊपर है, यहीं पर हम गए हैं, नूरपुर फोर्ट। जय माता नागिनी ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखा। नूरपुर जो कांगड़ा जिले की एक तहसील है, और यहाँ पर एक किला भी है और कई सारे किला परिसर में वहीं पे मंदिर भी है, वो सब हम देखेंगे। अभी दोस्तों हम लोग आ गए हैं नूरपुर किले के अंदर। जो पीछे की साइड में आप देख रहे हैं दरवाजा, ये देखिए सुंदर सा दरवाजा, इससे हमने एंट्री ली है। ऐसे कोई टिकट वगैरह तो नहीं, एंट्री। दोस्तों हम लोग किला, जो नूरपुर का किला है, उसके अंदर आ गए हैं। और ये जो आप पीछे की साइड में किला देख रहे हैं, बताते हैं कि 1905 के अंदर जो भूकंप आया था उससे पहले ये थोड़ी इससे अच्छी स्थिति के अंदर था, लेकिन उस भूकंप ने यहाँ पर भी, कांगड़ा में जो भूकंप आया था, यहाँ पर भी नुकसान किया है। इस किले का नाम है नूरपुर। पता है नूरपुर क्यों है? नूरपुर नहीं पता मुझे। नहीं पता, लेकिन आप सबने नूरजहां का नाम तो सुना ही होगा। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, वो यहाँ पर आई थी, तो यहाँ के राजा ने इस किले का नाम नूरपुर रख दिया। उससे पहले, हाँ, उससे पहले इस जगह का नाम था दमड़ी। 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 ये किला वैसे जो पठानकोट आपने सुना होगा, पंजाब के अंदर है। यहाँ से इस साइड में जाएंगे तो नज़दीक ही है, पंजाब ही है इस साइड में। तो जो पठानकोट है उसका नाम पहले था पठन, और वहाँ से राजा ने राजधानी को स्थानांतरित किया था यहाँ पर नूरपुर के अंदर। जब यहाँ पर स्थानांतरित की राजधानी अपनी, तो 10वीं शताब्दी के अंदर राजा बासु थे, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। तो इस तरह से फिर 10वीं शताब्दी में अगर शुरुआत होती है तो करीब 1000 साल आराम से हो गए इस किले का। और बाकी इसके इतिहास के बारे में और अधिक जो पुरातत्व विभाग यहाँ पर और पता लगा रहे हैं। यहाँ पर 2 मंदिर हैं, एक मीराबाई और श्री कृष्ण का मंदिर, जो आपने कभी सुना नहीं होगा। राधा कृष्ण का मंदिर तो हर जगह ही होता है, मीराबाई और श्री कृष्ण का मंदिर है। अभी हम मंदिर चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये किला है, किले के अवशेष ही समझ लीजिए ये एकदम। यहाँ पर दोस्तों किसी के भी छत नज़र नहीं आ रही है, पिलर या आधी अधूरी दीवारें नज़र आ रही है। खूब सारे पहले के आड़े भी हैं, तो अवशेष ही आप कह सकते हैं। कोई सारे मकानों के या बरामदों के, जो कि महल था राजा का। उससे आगे हम आए हैं, मंदिर है, और यह भी एक महल का ही हिस्सा है। दरबार खास, यह है राजा का दरबार खास था। यहाँ के जो राजा थे वो एक बार राजस्थान गए थे, चित्तौड़गढ़, तो वहाँ से मीराबाई और श्री कृष्ण की वहाँ से मूर्तियाँ वो लेकर के आए थे, और इस ब्रजराज स्वामी मंदिर के ऊपरी हिस्से में वो मूर्तियाँ अभी रखी हुई है। ऐसे कहा जाता है कि राजा वहाँ चित्तौड़गढ़ में जब महल में कहीं सो रहे थे,
तब उनको रात को घुंघरों की आवाज़ और इस तरह कुछ गाने बजाने की आवाज़ें सुनाई दी। किसी से पूछा तो उन्होंने कह दिया कि रात को मीराबाई जो यहाँ पर श्री कृष्ण के भजन करती है। तो राजा ने जब कुछ उपहार देना चाहा तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने उपहार के स्वरूप यही मूर्तियाँ ही देने का आग्रह किया, और ये मूर्तियाँ फिर राजा यहाँ पर लेकर के आगे खुद यहाँ पर इस दरबार खास में जहाँ बैठते थे उस जगह पर इनको फिर स्थापित किया। मेरा नाम रितुल शर्मा है। रितुल शर्मा। ये जो कस्बा है इसका नाम पहले धमड़ी था। धमड़ी था। हाँ, फिर नूरजहां जब यहाँ पे आई थी तो उसके आगमन पर इसका नाम नूरपुर पड़ गया था। और जहांगीर को कुछ करने के लिए वो यहाँ पे आई थी तो उसको ये जगह बड़ी मनमोहक लगी थी देखने की, फिर उसने अपना महल यहाँ पे बनाने की सोची थी। अच्छा। फिर जो यहाँ पे वजीर था उसके साथ में, वो थोड़ा चालाक था। उसने कहा कि अगर ये यहाँ पे आ गई तो पीछे जो राजपाट है सारा खत्म हो जाएगा वो। अच्छा। तो फिर उसने यहाँ पे जो लेबर लगाई थी वो उनको एक बीमारी थी कुष्ठ रोग की। अच्छा। तो जब उसने देखा कि इनको ये क्या, वो वजीर से पूछा कि क्या हुआ इनको, तो वो बोलने लगी कि या वजीर बोलने लगा ये जो यहाँ का पानी ही ऐसा है। वजीर बोलने लगा कि यहाँ पे जो भी यहाँ का पानी पीता है उसको ये बीमारी लग जाती है। अच्छा। तो इस कारण से वो यहाँ पे छोड़ के चली गई थी। अच्छा। फिर उसके बाद यहाँ जो विग्रह लिख रहा है ऊपर कृष्ण जी का, ये चित्तौड़गढ़ से लिख रहे थे। कौन लिखे? राजा जगत सिंह। अच्छा। क्योंकि इस विग्रह की पूजा जो थी वो मीराबाई किया करती थी चित्तौड़गढ़ में। ये जो कृष्ण की हाँ जी, प्रतिमा है। हाँ जी। तो 1619 से 1623 के बीच में राजा जो यहाँ के राजा थे, राजा जगत सिंह, वो गए थे चित्तौड़गढ़ के राजा के आमंत्रण पर। तो उनको जो रहने के लिए वहाँ पे कमरा दिया गया था उसके साथ में ही मंदिर था। अच्छा। रात में मंदिर में घुंघरुओं की आवाज़ें और भजन कीर्तन की धुन जो थी वो राजा जी ने सुनी। जब उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक औरत जो भजन कीर्तन कर रही नाच रही है। फिर जो पुरोहित था वहाँ पे उसने बताया कि ये जो भजन कीर्तन कर रही नाच रही है ये मीराबाई है, और ये जो विग्रह है ये मीराबाई और कृष्ण जी का स्वरूप है ये। जब यहाँ से वापस जाना है तो उपहार में यही राजा जी से मांग लेनी है। तब उन्होंने उपहार के तौर पे यही विग्रह जो था वो मांग लिया था और लाके अपने ही दरबार में यहाँ पे स्थापित कर दिया। ये मंदिर नहीं था, दरबार था। ये दरबार था राजा का, जहाँ पे अभी विग्रह की स्थापना की गई है वहाँ पे राजा खुद बैठते थे पहले ऊपर। हाँ, यहाँ पे पूरा दरबार लगता था। फिर जब उन्होंने वहाँ पे विग्रह की स्थापना कर दी तो उसके फिर वो नीचे आके बैठना शुरू कर दिया। राजा नीचे आके बैठे। हाँ, इस परिसर में ये तो मंदिर के बस यही है, एक नीचे माँ काली का और माँ चामुंडा का मंदिर है जो राजाओं के कुलदेवी मानी जाती है वो। चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने दर्शन कर लिए मीराबाई और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। इस तरह का हमने ऐसे कम ही है, पहली बार ही देखा है। ये अभी भी आपको पीछे की साइड में नज़र आ रहा है, तो ये राजा का दरबार लगता था यहाँ पर। और अब जो हम एक और मंदिर जो कुल देवी है यहाँ के जो राजवंश था उनकी, ये है काली माता का मंदिर। किले के अवशेष हैं वैसे तो, लेकिन ये जो परिसर है ना ये हमें एकदम ठीक अवस्था के अंदर लग रहा है। एक तो ये और एक इसके बराबर में काली माता, किले वाली माता का मंदिर है ये। और मंदिर परिसर तो है ही, मंदिर अभी दर्शन के लिए खुला नहीं है। ये है दोस्तों काली माता जी का मंदिर, जो क्या दोबारा बताएं? ये काली माता है और ये गेट बंद करी हुई है। गेट बंद किया हुआ है। तो इस किले का सबसे जो अभी सही कंडीशन के अंदर है ना वो महल है। यहाँ पर कई दूर के अंदर जो इस तरह से महल बने हुए हैं
कुछ तो ऐसे जिनकी छत नहीं है, जैसे ये। अभी हम जिसमें खड़े हैं इसकी छत नहीं है, उस साइड में उसके छत भी है और एकदम अच्छी कंडीशन में है। हाँ। ये पानी के लिए राजा का बनवाया गया पहले एक तालाब है। अभी तो इसके अंदर बहुत ग्रीन ग्रीन है। इधर बावड़ी है, तालाब है। पहले के समय में इसे पानी पीने के लिए काम में लेते थे। तो बावड़ी है। बावड़ी तो नहीं कह सकते, बावड़ी में सीढ़ियाँ होती है, और हो सकता है वो देखो सीढ़ियाँ भी है उस साइड में ना। एकदम देखो मिनिया सा लग गए, हम तोड़ लियो और मतलब थोड़ा थोड़ा अंदर भी है निकालो और मिनिया बन जी। अच्छा, इसी से मिनिया की माला देख रही है आपने? देखो वाह यार, है नी? हाँ पेड़ के मिनिया लग रहा है। अरे कितना सोना है, छोटा छोटा कितना सोना आकार बने हुए हैं। यहाँ पर पता नहीं कैसी कैसी बन, ऐसे खुशबू लेके देखा। खुशबू तो पेड़ की आ रही है, सफेद जैसी आ रही है। खुशबू तो पेड़ की आ रही, लेकिन सेम ही अंदर हूँ, मतलब अंदर थोड़ा थोड़ा खोद के निकालो और मिनिया बन जी। शानदार है। दोस्तों, मंदिर के नाम पर ये मंदिर है, यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर, सबसे पुराना मंदिर, नक्काशीदार पत्थरों वाला, जैसे भी आप कह सकते हैं। क्योंकि अभी आपने जो मीरा और श्री कृष्ण का मंदिर देखा, वो तो मंदिर राज दरबार में मूर्ति स्थापित थी, मंदिर था ही नहीं। मतलब वैसे मंदिर है अभी, लेकिन पहले से मंदिर के रूप में नहीं बना हुआ है वो। और मंदिर के रूप में सबसे बड़ा मंदिर यही बना हुआ है। यहाँ पर पूरे किला परिसर में पुराना मंदिर के रूप में मंदिर तो यही है, बड़ा मंदिर है। तो इसके बारे में कि ये मंदिर कब किस राजा ने बनवाया और किस काल के अंदर ये खंडित हुआ या गिरा या फिर किस वजह से गिरा, इसके बारे में हमें कोई अभी ज्ञात इतिहास नहीं है, ना यहाँ पर कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ था। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर जो जितने मंदिर हैं उनमें सबसे बड़ा मंदिर ये ही है और था। बहुत बड़ा मंदिर है ये था। ये देखो भाई, किले के सुंदर दरवाजे के साथ में कुछ देर तक हम लोग यहाँ पर रुके, फोटो निकाली, और उसके बाद में यहीं एक और इस तरह का सुंदर सा तालाब बना हुआ था। उसी के किनारे बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क था। तो सिया गुड़िया जो है वो थोड़ी देर तक यहाँ पर झूलों में झूलने लग गई, और उसके बाद में आगे हम नूरपुर, जो किले से नीचे अभी शहर बसा हुआ है, यहाँ पर हम जा रहे हैं। एक मटका कुल्फी, और ये कुल्फी है, कुल्फी है क्या ऐसे पकड़ने वाली? इसमें डालने वाली होगी, बढ़िया सी बना के दो। फिर क्या बोलते हो आप इसको? मटका कुल्फी और लच्छे। लच्छे। लच्छे थोड़े कम डालना, गूंद गतीरा ज़्यादा डाल देना चाहिए। वैसे इससे पहले एक बार खाई है मैंने कांगड़ा में। बस बस बस, ये किस चीज़ की, मैदे की बनी हुई है क्या? चौड़े आटे हैं। चावल के आटे? चावल के आटे फिर कोई दिक्कत नहीं। काला रोट। ये इस तरह का ट्रेंड मैंने यहाँ हिमाचल में ही देखा है, इस तरह की चलती है। पंजाब में भी चलती है क्या? हाँ जी। ये गूंद गतीरा डाल दिया, हाँ जी। भर भर के डाल दिया आपने। बस 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 बस। काट के डालना। हाँ जी, हाँ जी। इन तो आइसक्रीम और घर ले गया, लोटल आइसक्रीम।
भी है। आज एक लाया तो डिमांड हो गई, उस दिन कांगड़ा में 3 लाया था तो 3 नहीं। मुझे तो पसंद है भाई, मुझे तो जोरदार पसंद है। मुझे भी। और ये है ना, ये मैदे की नहीं है, चावल की है, जो सेवई जैसी दिख रही है ना, चावल की है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसको खाने में, बढ़िया है। दोस्तों नूरपुर से हम ये जो रोड जा रही है, हम जा रहे हैं लाहड़ू की तरफ। लाहड़ू ये रास्ता जो है हमारे लिए बिल्कुल नया है, घाटियों वाला, ऊंचे पर्वतों वाला, और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आज। यहाँ देखो दोस्तों, हमें ग्रीनरी थोड़ी कम नजर आ रही है पहाड़ों पे। यहाँ जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इन पे ग्रीनरी थोड़ी सी कम है, हरे भरे। या तो ये लैंडस्लाइड है या इनके ऊपर घास उगा ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, हम नूरपुर से लहरू की साइड में जा रहे हैं। क्या नाम है? लहरू ही ना? लहरू है। तो अभी हम उसी साइड में, और बहुत ही सुंदर दृश्य है इस तरह से पहाड़ों का। लैंडस्लाइड नहीं है, अगर लैंडस्लाइड होता तो बीच बीच में भी घास नहीं होता है। जरूर कई जगह पर लैंडस्लाइड, लेकिन ये जो पहाड़ों के बीच में जगह दिख रही है वो शायद पक्के पत्थर हैं। ओहो, ये टूटा हुआ पुल है। जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, वो लैंडस्लाइड की वजह से ऐसे है या फिर पक्के हैं इसलिए? पक्के हैं इसलिए वो वहाँ घास नहीं होगा। हाँ, ऐसे है, छप्पड़ है। अच्छा, बाकी यहाँ के पत्थर पक्के हैं इसलिए वो खिसकते भी नहीं। खिसकते भी नहीं? खिसकते हैं तो बड़े बड़े पत्थर खिसकते हैं फिर। जो मिट्टी वाला एरिया ना वो खिसकता है। अच्छा, ये सारे पक्के हैं इसलिए घास नहीं होगा। ये लाल है ना? हाँ हाँ, इसमें थोड़े थोड़े पत्थर गिरते रहते हैं। अच्छा, कोई पत्थर गिरते? पत्थर आगे मिलेगा रोड साइड। अच्छा, वैसे आप ये बताओ, ये गांव कौन सा है? ये सांझी नाला चंबा शुरू होता है, बाउंड्री जो चंबा जिला शुरू हो गया क्या यहाँ से? हाँ। सांझी नाला, और आगे गांव कौन सा है? लाहड़ू। लाहड़ू जा रहे हैं हम लोग, इधर नूरपुर से आए हैं। हाँ। अच्छा, दोस्तों यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त पहाड़ है। आगे पत्थर गिरते रहते हैं। ये देखो दोस्तों, आज तक हमने पहली बार देखा इस तरह का दृश्य। बहुत खतरनाक जैसा है। तो खतरनाक जैसा नहीं, खतरनाक ही है। ये ऐसे पहाड़ खड़े हैं, इनके बीच से पत्थर निकल के गिरते हैं। बाप रे, बड़ा ही खतरनाक है। यहाँ पे ये जबरदस्त नदी बह रही है। ये इस साइड से शायद बारिश के टाइम में पानी आता है, खूब मलबा पड़ा है।